पहला सलून। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज बुलेटिन में बात होगी डार की खुशखबरी। खुशी की बात नहीं, 10 करोड़ डॉलर किस लिए? शर्जील क्या बोले? सैलाबी सूरत हाल कहां? और सयाहों की सयाहत कर करी। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि बड़ा मौशी ब्रेक थ्रू। IMF से 1.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिल गए हैं। वजीर खजाना इसहाक डार ने रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल होने की तस्दीक कर दी। बताया एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़राए मुबादला ज़खायर 4 अरब 20 करोड़ डॉलर बढ़ गए। मजमूई ज़खायर 13 से 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 3 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ मंजूर किया था। रकम 9 माह के दौरान 3 इक़सात में मिलेगी। 1.2 अरब डॉलर की होगी रफली, और जो बैलेंस अमाउंट है 1.8 बिलियन 3 अरब डॉलर में से वो 2 रिव्यूज़ के बाद मिलेगा, यानी 9 महीने के दरमियान, एक नवंबर में और एक फरवरी में। तो उस हवाले से मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जो फ्रंट लोडेड थी या जो अप फ्रंट पेमेंट थी 1.2 यानी 1.2 अरब डॉलर की, वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। तो इससे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी, और इस हफ्ते की जो क्लोजिंग होगी, जुमे को नंबर्स होंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मज़ीद कल से जो UAE के बाद मैंने इंफॉर्मेशन दी थी उससे भी मज़ीद बेहतरी आएगी। तकरीबन 4.2 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स में, स्टेट बैंक के रिजर्व्स में खालिसतन इजाफा इस हफ्ते में हुआ है। और IMF कर्ज पर शादियाने बजाने की जरूरत नहीं। IMF कर्ज कोई हलवा नहीं है, आलमी मिशन का प्रोग्राम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा IMF की मिन्नतें की, उनकी सख्त और कड़ी शराइत बर्दाश्त की ताकि मुल्क इस्तेहकाम की जानिब चल पड़े। मईशत अब बेहतर होगी। मजीद बोले, कब तक हम कर्जों पर जीते रहेंगे? दुनिया समझती है पाकिस्तान वाले हमेशा कशकोल लेकर आएंगे। IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क एक इस्तेहकाम की तरफ चल पड़े, और इस मुल्क में गुर्बत बेरोजगारी के खात्मे के लिए हम शबाना रोज मेहनत करेंगे। तो मेरा ईमान है बच्चों, मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गो बरतर के गवाह बनाकर कहता हूँ कि आप इंशाअल्लाह इसके मुल्क के मुस्तकबिल के आप जामिन हैं। मैं या कोई और हुकूमत अगर आए, जो भी आए, अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ये 1 लाख लैपटॉप नहीं, मैं इंशाअल्लाह हम मिलकर 5 सालों में 50 लाख लैपटॉप हम देंगे पाकिस्तान के अंदर, और इस मुल्क के अंदर इनकलाब लेके आएंगे। और आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी मनफी 0.5% रही। रवा साल औसत महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने का इम्कान है। आलमी मालियाती फंड की पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी। महंगाई में कदर कमी की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। रवां साल महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने का इम्कान है। पाकिस्तान के समय कर्जों का हजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी मनफी 5% रही थी। IMF का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि साल 2024 में बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। इस साल माली खसारा
मामूली कमी से 7.5% रहने का इम्कान है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक एलामिया के मुताबिक फंड्स पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए मंजूर किए गए हैं। फंड्स सूबे में फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सेहत की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। मनसूबाबंदी पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम है। ज़्यादा आबादी तरक्की की शरह में रुकावट और गुर्बत में इजाफे का बायस बनती है। तो आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक एलामी के मुताबिक फंड्स पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए मंजूर किए गए हैं। फंड्स सूबे में फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सेहत की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। मनसूबाबंदी पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए गंडापुर ना देहंदा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात कुछ ये करेंगे कि IMF से कर्ज मिल गया, क्या अब मईशत संभल जाएगी? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। बोल पोल का हिस्सा बनिए। IMF से कर्ज मिल चुका है और मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या अब मईशत संभल जाएगी? बोल पोल में हिस्सा लीजिए। बोल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जाइए और अपनी राय से आगाह कीजिए। और भी खबर है कि फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 18 जुलाई को मुकदमे की समाअत करेगा। 6 रुकनी लार्जर बेंच 18 से 20 जुलाई तक के लिए तश्कील दिया गया है। मजीद बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, इस मामले की मजीद तफसीलात बताएगा। देखिए, ईद से पहले इसकी आखिरी समाअत हुई थी जिसमें तफसीलात अदालत में पेश की गई थी और अदालत ने ईद पे मुलाकातें करवाने का भी ज़ेर हिरासत अफराद का हुक्म दिया था। अब उसके बाद ये मुकदमा समाअत के लिए बाकायदा मुकर्रर हो गया है। 6 रुकनी लार्जर बेंच है जो 18 जुलाई को समाअत करेगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो दरखास्त गुजारान हैं उनको, उनके वकला को और हुकूमत पाकिस्तान समेत तमाम जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं। जैसे कि चीफ जस्टिस ने आखिरी समाअत में कहा था कि ईद के बाद इसकी तारीख का ऐलान किया जाएगा। और लोग तो उसमें ताखीर हो गई, ईद के फौरी बाद करना था ये, लेकिन अब बाज़ाब्ता क्योंकि जजेस अवेलेबल हो चुके हैं छुट्टियों के बावजूद, तो अब इस बेंच को तश्कील दे दिया गया और 18 जुलाई को इस केस की आइंदा समाअत। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए जुल्करनैन। खबर आपको दें कि चौधरी परवेज इलाही को हरासा करने और खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने के लिए दरख्वास्त की समाअत अदालत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को दलाइल के लिए तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस अमजद रफीक ने इस केस की समाअत की। चौधरी परवेज इलाही के वकील आमिर सईदरा ने दलाइल दिए। जेल से बाहर आने पर गिरफ्तारी का खदशा है, ये मौक़िफ़ अपनाया गया। इस दरख्वास्त में आप अबूरी जमानत के लिए मुतालिका अदालत और हिफाजती जमानत के लिए यहाँ दरख्वास्त दायर करें। अदालत की जानिब से कहा गया, हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज लग जाता है। वकील परवेज इलाही की जानिब से यह जवाब दिया गया। 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकिली पर नैब इन्वेस्टिगेशन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज बयान रिकॉर्ड कराने नैब रावलपिंडी में पेश नहीं हो सके हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एहतशाम कियानी से मजीद जानेंगे। जी एहतशाम। जी देखिए, नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकिली के केस में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया था, लेकिन चेयरमैन आज नैब के सामने नहीं हुए। उन्होंने वजह बताई कि वो आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। तहरीरी जवाब चेयरमैन पीटीआई की जानिब से उनके वकील गौहर खान ने जमा कराया, जिसमें यह लिखा गया है कि प्रेफर्ड डेट जो है वो 19 जुलाई है, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद आना है। तो उसी तारीख पर नैब भी तलब कर ले तो वो पेश हो सकते हैं। बसूरत दीगर किसी और तारीख को भी अगर तलब किया जाता है तो वो नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने। मामला है ऑनलाइन लोन ऐप्स पर पेशरफ्त का। डीजी FIA मोहसिन भट्ट का नोटिस। साइबर क्राइम विंग से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। डीजी FIA का मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म सामने आया है। एहतशाम अली अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा एहतशाम। नोटिस ले लिया, साइबर क्राइम विंग से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन भट्ट ने वाक़े में मुलव्वस अनासर को जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए हैं। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल बरकार लाए जाएंगे। DG FIA ने ये हदायत की है, लोन के नाम पर शहरियों को हरासा करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने मुतासरा को मौसूल होने वाली कॉल पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाज़ेह करता चलूँ कि रावलपिंडी में एक शहरी ने कर्जा लिया था 25,000 रुपये। वो कर्जा वापस करते करते उसका 7 लाख रुपए बना दिया गया था। ये ऑनलाइन ऐप्स हैं
जो लोगों को लूट रही हैं, और जब उसको ज्यादा हरासा किया गया तो उस शख्स ने खुदकुशी कर ली। उसके बाद एफआईए हरकत में आया है और गुज़श्ता रात ठीक है उसके बाद एफआईए अब हरकत में आई है और ऐसे मुल्जिमान के खिलाफ अब घेरा तंग किया जाएगा। शुक्रिया आपका एहतशाम। और लाहौर से आपको बताएं जहां सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज आज चौथे रोज में दाखिल हो गया है और इन मुलाजमीन का ये कहना है कि जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं वो बहुत मामूली हैं, मजीद इजाफा किया जाए, हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। इस वक्त मुजाहिरीन कहाँ मौजूद है और उनका क्या मुतालबा है, ये जानेंगे ताबिश भट्ट से। जी ताबिश। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर सेक्रेटेरिएट चौक पर, जहाँ पर जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनकी जानिब से एहतजाज जारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर इमरान भुट्टर। उनसे बात करते हैं। भुट्टर साहब, 4 रोज से मैं आपको यहाँ पर देख रहा हूँ, आप अपनी मुख्तलिफ कारकुनों के साथ यहाँ पर मौजूद है, क्या मुतालबा है और हुकूमत से क्या अपील करते हैं? देखें जी, हमारा ये जो एहतजाज है ये आज चौथे रोज़ में दाखिल है। ये बेसिकली एहतजाज जो हमारा था ये था पंजाब गवर्नमेंट के अगेंस्ट। पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो गैर मुनसिफाना सलूक किया है पेंशन में और तनख्वाहों में। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट सूबा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने 35% तनख्वाहें बढ़ाई हैं ग्रेड 1 से 16 तक, लेकिन हमारे पंजाब में 30% बढ़ा रहे हैं, वो भी इनिशियल पे। हमारे साथ ये जो इतनी नाइंसाफ़ी की गई है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और सबसे बढ़कर मैं ये कहूँगा, हमारे जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन बढ़ाई गई है वो 5%। हमने क्या करनी है वो पेंशन? ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक समरा में सर, मुश्ताक साहब क्या कहेंगे और हुकूमत को क्या पैगाम देते हैं? 4 रोज से आप खुले आसमान तले गर्मी में बैठे हो। हम 4 रोज से इधर बैठे हुए हैं। अगर हमारा मुतालबा पूरा ना हुआ तो पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ हम सख्त एक्शन करेंगे। हमारी मीटिंग चल रही है, कैदीन की मीटिंग चल रही है, अभी फैसला करने वाले के अगला लाया क्या इख्तियार करते हैं। देखिए, बिल्कुल हजारों की नहीं लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर सेक्रेटेरिएट चौक में मौजूद। ताबिश, इस एहतजाज आप हमें आगाह कर रहे हैं। एक और एहतजाज के हवाले से बताया जाए तो प्राइमरी टीचर्स गिरफ्तारी के बाद जो निजी होटल के बाहर असातिज़ा हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। वो क्या मुतालबा कर रहे हैं, वहाँ पर सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे। राजा इमरान हमारे साथ हैं। जी इमरान। मैं कैंट स्टेशन निजी होटल के बाहर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए, कल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन की जानिब से जो है एहतजाज किया जा रहा था, जिसके बाद गिरफ्तारियाँ हुई और उसके बाद आज जब इन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की तो सुबह से जो है पुलिस वहाँ पे गिरफ्तारियाँ कर रही है। अब से थोड़ी देर कबल जो है यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें इन्होंने अपने जो मुतालबात हैं उनके हवाले से आगाह किया। इस वक्त मेरे साथ ही इनके कायद जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि अब ये छुप कर यहाँ पर क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि इस खबर को आलमी मीडिया पर भी जो है वो वक्त में जो है वो टाइम सुबह को 11 बजे हमने टाइम दिया था, 12 बजे का हम 11 बजे प्रेस क्लब पे जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे आपने देखा कि हमारे दोस्तों को बड़ी तादाद में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। हमारी कैंपी जो है वो भी उन्होंने उधर से हटा दी है। हम प्रेस क्लब आ रहे हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। एहतजाज जो हमारा रेड जोन में हुआ था उसको तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। बस इज़हार की आज़ादी का तो हर एक को हक है, भूख हड़ताल तो करना हमारा हक है। जी के जैसे यहाँ पे टीचर एसोसिएशन के कुछ अहदेदारान थे, उनसे बात हो रही थी, उनका कि एहतजाज वो ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि इसके हवाले से आगे का लाएअमल जो है वो बना रहे हैं। और इस हवाले से उनका यही कहना है जब तक उनके मुतालबात कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। राजा इमरान हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीटीआई को एक धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए बरसर इक़्तिदार लाया गया। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन का इल्ज़ाम। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर इसराइल की जानिब से मजम्मती बयान एक गहरी साजिश है। इमरान के पास जेन्युइन मैंडेट नहीं था। इमरान एक घुसपैठिया था जिसने जमहूरियत पे और लोगों के वोटों पे शबे खून मारकर आरटीएस बैठकर आके इक़्तिदार में आ गया। इसराइल ने आखिरी पाकिस्तान के बारे में कब बयान दिया था? कल ने रिसर्च। ये बयान क्यों आया है ऑल ऑफ सडन और फर्स्ट टाइम? मैं समझता हूँ, मेरी तो नजर में फर्स्ट टाइम इस तरह का बयान आया है। क्यों आया ये? सिर्फ ये कि पीटीआई के चेयरमैन साहब जो हैं उनके चंद दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उस पर इतनी बड़ी ह्यूमन राइट की बारिश नजर आ रही। तो ये एक खतरनाक साजिशें की जा रही है मुल्क के खिलाफ और ऐसे फोरम्स पे की जा रही हैं इसका ताकि पूरी दुनिया को मैसेज दिया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। अपना घर मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा।
खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।